25 सितंबर 1981 जब चौधरी ज़हूर इलाही स्टेन गनों और दस्ती बमों का निशाना बने। मैं 25 सितंबर 1981 की वो दोपहर कभी नहीं भुला सकूंगा। मैं गुलबर्ग में अपने दोस्त के घर बैठा गपशप में मसरूफ़ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। बताया गया कि मेरे वालिद की गाड़ी पर मॉडल टाउन मोड़ के करीब हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी है। मैं शदीद परेशानी के आलम में घर पहुंचा। देखा कि वालिद साहब के सारे दोस्त अहबाब जमा हैं। एक कमरे में मेरे ताया चौधरी मंजूर इलाही खामोश बैठे थे। मैंने वालिद साहब की खैरियत दरियाफ्त की तो उनके मुंह से चीख निकल गई। मैं समझ गया कि मेरे वालिद अब दुनिया में नहीं रहे। मुल्क के मारूफ सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजाअत हुसैन का मदरजा बाला बयान उनकी याददाश्तों पर मबनी किताब सच तो ये है से लिया गया है, जिसमें वो ठीक 43 साल कबल आज ही के दिन अपने वालिद चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल का अहवाल बयान करते हैं। मरहूम उस रोज़ अपने दोस्त के घर से मॉडल टाउन की तरफ रवाना हुए। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन और जुल्फ़कार अली भुट्टो के मुकदमे के प्रोसिक्यूटर M.A. रहमान एडवोकेट भी उनके हमरा थे। वो मौलवी मुश्ताक को ड्रॉप करने उनके घर जा रहे थे। ज़हूर इलाही गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे। मॉडल टाउन मोड़ के करीब एक कार ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और सामने आकर गाड़ी रोक दी। कार सवारों ने स्टेन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की। कार के अंदर 2 दस्ती बम फेंके, जिनमें से एक ज़हूर इलाही के ड्राइवर नसीम ने उठाकर बाहर फेंक दिया, जबकि दूसरे के फटने से वो मर गया। चौधरी ज़हूर इलाही के सीने में गोली लगी। मौलवी मुश्ताक हुसैन को मामूली चोटें आईं, जबकि M.A. रहमान बिल्कुल महफूज रहे। शदीद ज़ख्मी चौधरी ज़हूर इलाही को क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सके। उनके भाई चौधरी मंजूर इलाही लाश का पोस्टमार्टम करवाने के हक में न थे, लेकिन बारकल्ला एडवोकेट और जस्टिस करमुल्ला चौहान के इसरार पर राज़ी हो गए। चौधरी ज़हूर इलाही मुल्क के सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा और ज़ियाउल हक़ की काबीना में वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत रह चुके थे। उनके कत्ल से मुल्क में सोगवारी और चेमगोइयों की लहर पैदा हो गई। चौधरी शुजाअत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि हादसे से 3 रोज़ कबल मेरे वालिद ने राजा ज़फ़रुल हक़ को बताया था कि मुझे अपने ज़राए से खबर मिली है कि जुल्फ़कार ने मुझे कत्ल करने की साजिश तैयार की है। इस वाक़े की शाम साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के फ़र्जंद मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने दिल्ली में BBC के नुमाइंदे मार्क टेली को टेलीफोन करके इस कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। उनके बयान के मुताबिक डॉक्टर मुसद्दक और इकबाल नामी शख्स ने ये जानलेवा हमला किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबराह और अपने वक्त के नामवर सियासी रहनुमा असगर खां अपनी किताब माई पॉलिटिकल स्ट्रगल में मुर्तज़ा भुट्टो के दावे पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि इस तरह की तंजीमों में ये मामूल की बात है कि वो इन कार्रवाइयों को भी अपने खाते में डाल दें जो उन्होंने सरअंजाम ही नहीं दी होती। अलबत्ता इस काम में मुलव्वस अफराद का नाम जाहिर करना एक गैर मामूली बात है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियाँ चोरी शुदा थीं। बिल आखिर पुलिस ने अब्दुल रज़ाक झरना नामी नौजवान को इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसने जुल्फ़कार से अपनी वाबस्तगी और काबुल में ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ भी किया। चौधरी शुजाअत हुसैन इस हवाले से लिखते हैं कि उनकी वालदा ने उन्हें पता लगाने का कहा कि पुलिस ने वाकई असल कातिल गिरफ्तार किया है या खानापुरी के लिए किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है। वालदा के हुक्म पर वो अपने साथियों समेत उसे मिलने थाने चले गए। गुफ्तगू में उससे पूछा कि अगर उसने कत्ल नहीं किया तो बता दें ताकि उसे रिहा करवाया जाए। चौधरी शुजाअत हुसैन के बकौल नौजवान ने एतमाद से जवाब दिया कि मैंने अपना काम कर दिया है, मुझे फांसी नहीं होगी, मेरे लोग मुझे रिहा करवा लेंगे। कुछ अरसे बाद उसकी सजाए मौत पर अमल दरामद भी हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी लाला असद पठान कराची में पुलिस मुकाबले में हिलाक हो गया। माजी में जुल्फ़कार से मुंसलिक रहने और ज़ियाउल हक़ पर कातलाना हमले की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में 8 बरस जेल काटने वाले आसिफ भट्ट ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल से 15-20 दिन कबल पुलिस ने जेल से उनके साथ टेलीफोन पर बात करवाई थी। उन्होंने अपनी किताब कई सूलियाँ सरे रहा थी में इसकी मज़ीद तफसील बयान की है। वो लिखते हैं कि मैं तफ्तीशकारों को जुल्फ़कार की ताकत से दहशत ज़दा करने के लिए बेसरोपा कहानियाँ घड़कर सुनाता था। चौधरी ज़हूर इलाही के बारे में मुझे कुछ इल्म न था, लेकिन मैंने उनका नाम भी ले लिया कि जुल्फ़कार उन्हें ख़त्म करना चाहती है। वो ज़हूर इलाही से होने वाली गुफ्तगू के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने मेरी इस इतला के बारे में कुछ सवालात किए जो इनके ख़िलाफ़ मुमकिन इंतहाई इक़दाम से मुतल्लिक़ थी। मैंने उसकी तस्दीक की तो कहने लगे कि खैर है, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं गुजार सकता। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिले। आसिफ भट्ट चौधरी ज़हूर इलाही की गाड़ी पर हमले का मकसद मौलवी मुश्ताक की जान लेना बताते हैं। उनके मुताबिक इस काम के लिए 3 अफराद का ग्रुप तश्कील दिया गया था, जिनका सरबराह लाला असद पठान था। इसके अलावा रहमतुल्लाह अंजुम और मलक जावेद इसमें शामिल थे। अब्दुल रज़ाक झरना काबिल से इस ग्रुप में शामिल न था, बल्कि उसका अलग ग्रुप था और अलग टास्क भी।
लाला असद ने 25 सितंबर को मौलवी मुश्ताक का हिसाब बेबाक करने का फैसला किया। अब्दुल-रज़ाक झरना लाला असद की ख्वाहिश पर इनके साथ हो लिया। आसिफ भट्ट कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी मौलवी मुश्ताक की शक्ल से वाकिफ था और ना ही चौधरी ज़हूर इलाही को पहचानता था। लाला असद पठान ने कलाशनकोव के फायर खोल दिए, जिससे चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर नसीम राही मुल्क अदम हुए। ज़हूर इलाही के साथ अपने जान से हाथ धोने वाले उनके ड्राइवर नसीम का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके तलकीर से था। मरहूम के बेटे दाऊद नसीम कौमी असम्बली में स्टाफ अफसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मेरे वालिद के कत्ल के वक्त मेरी उम्र महज 5 बरस थी। चौधरी शुजाअत हुसैन और उनके भाइयों ने अपने ख़ानदान की तरह हमारा ख्याल रखा, उन्हें एबटाबाद के बर्न कॉलेज में तालीम दिलवाई। चौधरी शुजाअत हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही 2 बार उनके दूर उफ्तादा गाँव में पैदल चलकर उनके घर गए। 40 वर्ष कबल चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल से इनके ख़ानदान और पीपल्स पार्टी में नफरत और मुखालफत की दीवार खड़ी हो गई थी। चौधरी ख़ानदान पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने से अदावत की ये दीवार गिर गई। आज भी दोनों के दरमियान हुकूमत और अपोजिशन में होने के बावजूद खुशगवार मरासिम कायम हैं।